करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इरहम मन फिल अर्दि यरहमुका मन फिस समा। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। एक नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूँ नील बटला पाइन में। तकरीबन 1 माह या डेढ़ माह पहले 11 सितंबर को एक पत्थर, भारी भरकम पत्थर जिसका वज़न शायद हज़ारों टन हो, अपनी जगह से सरक गया। ये भारी भरकम पत्थर यहाँ अपनी जगह से सरका और अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई जो मेरे साथ मौजूद हैं, मलूक साहब, इनका वाहिद मकान था, जो इनकी रिहाइशगाह थी। माशाल्लाह 5-6 इनके बच्चे हैं और वो वाहिद मकान जिसके साथ एक किचन था, छोटा-सा सहन था, बरामदा था, तो वो इतना भारी भरकम पत्थर था, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, वो आके इनके मकान पे लगा और इनका वो वाहिद रिहाइशगाह जो बिल्कुल तबाह हो गई, उसमें कुछ भी नहीं बचा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इनको और इनके बच्चों को सलामत रखा। हुँ। गो के ये खुद भी बेचारे ज़ख्मी हुए हैं और इनकी वाइफ़ जो है वो भी बेचारी ज़ख्मी हुई हैं। इसी तरह एक बच्ची जो है इनकी, उनकी टाँग टूट गई है, दूसरी बच्ची का कंधा टूट गया है। वाइफ़ का जो है उनकी बैकबोन जो है उस पे असर हुआ है और इसके साथ-साथ खुद चूँकि ये ऑलरेडी बीमार हैं और इसके साथ-साथ ये नस्ली की जो हड्डी होती है इनकी, उसमें फ्रैक्चर हुआ है और वो मुतासिर हुई है। अब ये अपने घर का वाहिद कफ़ील हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाना, और यहाँ बात असल ये है कि ये हादसात तो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत, ये सब एक चेन की मानंद है, हर एक दूसरे से जुड़ा होता है। और फिर जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तमाम मुसलमान एक जस्ते हाकी की तरह हैं। किसी एक जगह पे जब तकलीफ़ होती है, तो पूरा जिस्म ही बेचैन होता है। चाहे एक छोटा-सा आपके दाँत पे दर्द हो जाए, तो पूरा जिस्म इतना बेचैन होता है कि ना नींद आती है, ना सुकून आता है। तो इस तरह हमारे ये भाई मलूक साहब इंतहाई मुश्किलात में हैं और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आपसे कि 11 सितंबर को वाक़या हुआ है ये और आज 18 अक्टूबर है। तो अभी तक किसी भी महकमे की तरफ से, महकमा माल की तरफ से या किसी भी एनजीओज़ की तरफ से इनकी दाद-रसी नहीं की गई, जो कि इंतहाई अफ़सोसनाक है। आप देख सकते हैं इनका मकान बिल्कुल तबाह हो गया है, रहने के काबिल नहीं है। ये एक टेंट यहाँ इन्होंने लगाया हुआ है, जवान-जवान इनकी बच्चियाँ हैं, इनके साथ रह रही हैं। तो अब आगे जैसे-जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी, तो फिर इनका यहाँ टेंट में रहना छोटे-छोटे बच्चों के साथ इंतहाई मुश्किल होगा। तो हमारी आपसे यही गुज़ारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो करता-धरता लोग हैं मुख्तलिफ़ महकमा जात के, उनको आप ज़रूर टैग करें ताकि इनकी दाद रसी हो और ये सदका जारिया समझ के आप करें। इंशाअल्लाह इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। हमारे ये भाई, ये भी हमारी तरह इंतहाई गरीब हैं, ये तो आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आपके लिए दुआएँ ज़रूर कर सकते हैं। इनकी वालिदा मोहतरमा जिनको मैंने देखा बुज़ुर्गा हैं, तकरीबन 70-80 साल उनकी एज होगी, तो उनकी दुआएँ इंशाअल्लाह ज़रूर रंग लाएँगी और आपकी दिली ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, लेकिन इनके साथ ताउन ज़रूरी है। इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा हमारे जेपीटी जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट के हमारे मलिक वसीम रियाज़ साहब, आज़म खान साहब और बाकी जितने हमारे जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान हैं कि आप ज़रूर आएँ, यहाँ पे विज़िट करें। मैं इंशाअल्लाह आपको असिस्ट करने के लिए तैयार हूँ और इसके साथ-साथ हमारे जो महकमा माल के लोग हैं, स्पेशली मैं कहूँगा असिस्टेंट कमिश्नर उगी जो नौ तैनात हैं, उसामा असद चीमा साहब, इसी तरह हमारे डीसी साहब और बाकी भी जितने महकमा जात के लोग हैं, वो ज़रूर इनकी दाद रसी करें और अगर आपको इनके मुतल्लिका कोई भी चीज़, कोई भी तफ़सीलात चाहिए, तो उसके लिए मैं अपना नंबर भी इंशाअल्लाह स्क्रीन पे लगा रहा हूँ और ये भाई का नंबर भी। अब जो बाकी इनकी कहानी है भाई की, वो सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वाल इस गम में, इस दुःख में, इस दर्द में बराबर के आपके साथ शरीक हैं। जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहानात हैं, जी, आज़माइश है। अल्लाह जी। ताला करे कि ये सिर्फ़ आप पे नहीं है, ये हम सब पे ये बिल आज़माइश है और बिल्कुल। हम मुआशरा हैं, तो मुआशरे में कौन अपना किरदार किस तरह अदा करता है, ये सबका इम्तिहान है। जी। तो बहरहाल हम आपके साथ हैं, तो ज़रा ये इस वाक़ये की तफ़सील बताइएगा कि 11 सितंबर का ये वाक़या है और क्या दिन था और कैसे हुआ और यार किस टाइम हुआ? 11 सितंबर का दिन था, जुमे का दिन था। वो बारिश 2-3 दिन पहले बारिश लगा हुआ था। रात दिन बारिश जारी था। तो मेरी वालिदा थी, बच्चे थे मेरे 5-6 बच्चे, एक मेरी घरवाली है, साथ में मैं था, ये बच्चा मेरे साथ था चारपाई पे। अच्छा, ये जो आपने कहा आपके 6 बच्चे हैं, तो इनमें बेटे भी हैं आपके, ये सारी बेटियाँ हैं? 2 बेटे हैं सर। उन बेटों की क्या एज है, उम्र कितनी है? एक बेटे की 7-8 साल है, वो मदरसे में है, पढ़ रहा है। तो एक बच्चा ये छोटा मेरे साथ है, 4 बेटियाँ हैं और एक मेरी घरवाली है, एक सामने ये वालिदा मेरी बेटी है। तो साथ में मैं था, एक पड़ोसी हमारी बहन थी, वो मेहमानी पे आई हुई थी। ये सब बेटे रोटी खा रहे थे।
तो हम लोगों को पता नहीं चला कि पत्थर कैसे है और कैसे लग गया। ऐसे आवाज़ आया जैसे ज़लज़ला होते। अच्छा, उस टाइम भी बारिश हो रही थी? बारिश लगा हुआ था, तो ज़लज़ले की तरह आया, फिर मुझे पता नहीं चला कि मेरे को लक्कड़ ने उठाया, ब्लाक ने उठाया, बाहर दीवार से बाहर चारदीवारी लगा हुआ था, बिल्कुल चारदीवारी बंद था आगे से। तो उसमें गेट था, ये सामने पड़े हुए हैं गेट दोनों टूटे-फूटे, ये सामने सामने पड़े हुए हैं। तो ये गेट के साथ पता नहीं मुझे लगा है, किस चीज़ के साथ लगा है, मैं बाहर दूसरी तरफ में अपना निकालने की कोशिश की, फिर मैं हमारे गाँव वाले पड़ोसी जो थे, ये सब भाई पहुँचे। उधर से देखा तो उनने भइयों ने मुझे बोला कि ये बहुत बड़ी चट्टान आ गया। वो तेरे घर में लग गया, सब कुछ और तबाह बर्बाद हो गया। वो बच्चे तेरे ज़ख्मी हैं, वो उनको चारपाई पे उठा के ले गए फैसल अस्पताल में। फैसल अस्पताल में गए तो उधर मैंने अपने बच्चों की इन रास्ते में मुझे बच्चे नहीं बताए कि बच्चों को ये हालत है। मैंने उधर अपने बच्चे जी देखे, तो बच्चों की हालत ही मैंने देखा, तो मैंने बोला अभी जीना हमारा बहुत मुश्किल सर है। फिर उधर से मैं बेहोश हो गया, फिर पता ही नहीं चला कि हम लोगों को कौन-सी अस्पताल में लाया, किधर लेके गए। फिर वो 3 दिन मैं खुद बेहोश था, वो कैंपलेस में। ये लगा जब मैं होश में आया, तो मैंने ज़हन मेरा काम नहीं कर रहा था, फिर मैं इतने अपने पड़ोसी भाई मेरे साथ थे, मैंने इनको बोला कि भाईजान अभी मेरे को बताओ कि मेरे बच्चे किस हालत में हैं? इन्होंने बोला बच्चे तेरे इधर ही अस्पताल में। चौथे दिन मेरा एक बच्चा ये छोटा साथ में था, ये मेरी घरवाली लेके गई, बच्चे को मैंने देखा, तो मेरे को थोड़ा तसल्ली हो गया कि भाई ठीक है मेरे बच्चे ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची मेरी साथ में पड़ी है चारपाई पे। ये दूसरी अस्पताल में थी, फिर मेरे को उधर से जॉइन किया, 1 हफ्ते के बाद मैं घर आ गया। तो इधर का हालत फिर मैंने देखा, तो अभी 1.5 महीना होने वाला है, तो मैं अपनी जान नहीं सँभाल सकता था, साथ में बच्चों का भी, खाने का भी ऐसा ही मसला है, रहने का भी ऐसा ही मसला है, टेंट में हम लोग गुज़ारा कर रहे हैं। तो हुकूमत को भी दरख़्वास्त है, ईसी साहब खुद आया, इधर मौका चेक किया कि ये इस फ़ाइल पे अभी करना है। अच्छा व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं, ये इनकी फ़ाइल पूरी मौजूद है, ये जी, इनके मेडिकल की रिपोर्ट्स जो हैं ये भी मौजूद है। इसके साथ जितनी भी ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की हसरत खान साहब का साइन है चूँकि, तो ये सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद 1 महीना गुज़रने के बावजूद भी इन्हें ज़ाहिर-सी बात है कुछ रिलीफ़ नहीं मिल सका। तो इस रिलीफ़ के लिए हम सब ने मिल के इंशाल्लाह कोशिश करनी है। अच्छा ये बताइएगा ताज मलिक साहब, आपका जो घर था, ये कितने कमरों पे मुश्तमिल था? 2 कमरों पे मुश्तमिल था और साथ में और एक साथ में किचन वगैरह भी था? किचन भी था, 2 कमरे में मुश्तमिल था, अभी बाद में चूँकि मैंने भी जैसे ये देखा और वीडियो में भी चल रहा है, ये जी, आपके दोनों कमरे भी, आपका हाँ, किचन भी जी, और आपकी इवन ये कि चारदीवारी भी, सारा सब कुछ ही तबाह हो गया है, तबाह हो छत भी गया। बिल्कुल। हाँ, ये टीन के चादर थे? चादर थे, टीन के चादर थे जी, टीन के सही। चादर थे, वो सब तबाह हो गए, सब सामने नज़र आ रहे हैं, वो पत्थर के नीचे कोई टूट-फूट गए, कोई सेट पे किए हुए। तो और किसी ने हाथ नहीं लगाया, हम लोग खुद बीमार हैं, अभी भी बीमार हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बच्चे टेंट में रह रहे हैं, तो इसी से डीसी साहब ने बोला आपने इसको बंदे को भेजा, मेरे साथ भेजा, उसने बोला गाड़ी लाओ। गाड़ी में लेके गया, मुझे एक टेंट दिया, तो 2 वो 1 चारपाई दिया, 2 उस पे बिस्तर है, तो साथ में थोड़े से बर्तन हैं, कुछ थाली हैं, कुछ एक गैस है, ये चीज़ें मुझे उसने दिया। तो अच्छा, अभी अभी जो है एक तो ये कि जैसे आपने फरमाया कि बच्ची एक है उसकी टाँग मुतासिर है, जी, एक बच्ची है उसका कंधा मुतासिर है, जी, वाइफ़ का जो रीढ़ की हड्डी है वो मुतासिर है, जी, आपकी भी ये नस्ली की हड्डी जो जी, है ये मुतासिर है। जी, तो इस टाइम और दूसरा ये कि घर भी नहीं है, घर भी बिल्कुल तबाह हो गया है, तबाह हो टेंट में गया। रह रहे हैं, तो आगे सर्दियाँ हैं टेंट में। अभी इस टाइम पे चूँकि हमारे बहुत से मुहैयर हज़रात जो हैं वो भी आपकी वीडियो देखेंगे, तो अभी फ़ौरी तौर पे आपको यानी इस मकान का जो 2 कमरे हैं और साथ में किचन या सहन या चारदीवारी जैसा था, तो इस पे अंदाज़न कितना खर्चा होगा, कितनी लागत होगी? अगर यही चादरों का कम से कम फ़िलहाल आर्ज़ी तौर पे आपको बना के दिया जाए तो कितने? उस टाइम पे 3 साढ़े 3 लाख रुपया तो इस पे कितना अरसा पहले? ये 2 2 ढाई 3 साल पहले का ये बना हुआ है। सही है जी। जी, जी, जैसा कि व्यूअर्स चूँकि मेरी स्पेशली मुहैयर हज़रात जेपीटी का जैसे मैंने नाम लिया, वसीम भाई की वैसी भी बड़ी खिदमात हैं, तो वो ज़रूर इस तरफ आएँ और भी बहुत सारी एनजीओज़ हैं या इसी तरह महकमा जात के पास, महकमा माल के पास अगर कुछ भी है, जैसे इन्होंने फरमाया कि 3 साढ़े 3 लाख रुपए आज से 3 साल पहले खर्च हुआ है, तो अभी वो ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ की कीमत जो है वो डबल ट्रिपल हो गई है। तो कम से कम इन्हें 8-10 लाख रुपए चाहिए कि जिससे कम से कम इतना हो जाएगा कि इनका कुछ गुज़ारा हो जाएगा और इसके साथ-साथ इनके बच्चों के इलाज के लिए अगर फ्रीली कोई भी मेडिसिन जो है वो इनको कोई बंदा प्रोवाइड कर ले। उसके साथ-साथ चूँकि पूरा घर जैसे अभी मैंने देखा तबाह हुआ हुआ है, घर में इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, बर्तन वगैरह हैं, चारपाइयाँ हैं, इनकी सारी चारपाइयाँ वगैरह सब कुछ तबाह हुआ हुआ है। तो जो बंदा जिस मद में भी इनकी मदद कर सकता है तो ज़रूर करें क्योंकि कतरे-कतरे से दरिया बनता है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़रूर आप हमारी मदद करेंगे और इसके साथ-साथ मुहैयर हज़रात के साथ-साथ जितने भी महकमा जात के लोग हैं, उनसे मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि वो ज़रूर तवज्जो दें और जिसका जितना भी अगर आपके हाथ में है कोई चीज़ तो ज़रूर इन्हें दें। ये बिल्कुल हकदार हैं और ज़रूर इनके साथ होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी हमारे व्यूअर्स जिनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ और स्पेशली जेपीटी और ऐसी कई तंज़ीमात हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी
हमारी ऐसी वीडियोज़ पर और जगह पे पहुँचे हैं। कोई भी बंदा जो है उगी आए, इंशाल्लाह मैं अपना नंबर देता हूँ, आपको लेके यहाँ पे आएँगे, आप विज़िट करें और उसके बाद जो भी मुनासिब है इनकी ज़रूर आप मदद करें। बच्चों के इलाज के मामले में भी, घर के मामले में भी और घर की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उस मामले में भी। अब जैसे कि पहले ये कह रहे हैं कि जी मैं मज़दूरी करता था, यहीं कुछ माइन्स वगैरह हैं उन पे। अब ज़ाहिर-सी बात है ये खुद मुतासिर है, मज़दूरी के लिए जाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी भी ये रास्ते में बड़ी मुश्किल से चल के आए हैं। बिल्कुल सामने जहाँ पे मैं आया तो चूँकि ये दुशवार गुज़ार इलाका है, तो मुझे ये लेके वहाँ से आए हैं, तो बहुत मुश्किल से यानी ये चल रहे थे, तो एक बंदा चल नहीं सकता तो वो मज़दूरी कैसे करेगा? तो आगे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ऐसे में भी आपको पता है कि ज़ख्म जो है, चोट जो है, इस तरह इनकी शिद्दत और ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल आप ज़रूर मुझे उम्मीद है कि मदद भी करेंगे और वो लोग जो मदद नहीं कर सकते घर में बैठे-बैठे आप ओनली फिंगर टिप्स पे हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अच्छा इसके साथ-साथ ये बताइएगा आपके जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जिस तरह के अभी लोकल इलेक्शन के जो चेयरमैन होते हैं वीसी के वो लोग आपके पास आए हैं या हमारे एमपीए का कोई नुमाइंदा या एमएनए का कोई नुमाइंदा या उनमें से किसी की कॉल वगैरह आपके पास किसी की आई? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आया। तो आपके जो इलाके के चेयरमैन वगैरह हैं उनको आप जानते हैं कौन है? शायद मैं चेयरमैन जी इलाके का कोई है ही नहीं जी। अच्छा, खैर इलाके का चेयरमैन ज़रूर होता है। आपकी वीसी कौन-सी है? समझ नहीं है। अच्छा यूसी कौन-सी यूनियन कौंसिल यूनियन आपकी? काउंसिल यूनियन है, बांडी बांडी शुमली, बांडी बांडी शुंगली है। शुमली। बांडी शुंगली है, उसके जो भी चेयरमैन हैं, चलिए मैं भी देखता हूँ कि कौन है चेयरमैन। कम से कम चेयरमैन साहब का ये हक बनता है कि जिस तरह आप वोटों के लिए या चेयरमैन साहब एमपीए हैं या एमएनए साहब जो हैं, वो वोटों डॉक्टर के लिए सरदार यहाँ साहब पहुँचते हैं। हैं आप, डॉक्टर डॉक्टर तो सरदार डॉक्टर सरदार साहब हैं। डॉक्टर सरदार बांडी शुमली। अच्छा, डॉक्टर सरदार साहब के साहिबज़ादे हैं, चूँकि इनके इल्म में भी नहीं है कि कौन है, ये ज़ाहिर-सी बात है मज़दूर लोग हैं, अपनी मज़दूरी के साथ ही ज़्यादा लगे रहते हैं। बहरहाल जिस तरह वोटों के दिनों में आप जाते रहे हैं, तो अभी भी आप ज़रूर इधर विज़िट करें और इनके साथ जितनी भी हो सकती है, ज़रूर वो हेल्प करें। अगर आपकी तरफ से और कोई ऐसी बात जो रह गई हो, आप कहना चाहते हो तो? बस सर और कुछ भी नहीं है, ये मजबूरी है, ये हाल हो जाए तो बच्चे हमारे बिल्कुल आप देख रहे हैं ये टेंट में बाहर बैठे हुए हैं, नहीं किचन की जगह नहीं कोई जगह, तो बारिश होता है कोई ऐसा निज़ाम होता है हमारे साथ अगर कोई भी तावान करेगा इस टाइम पे हम लोग मुतासर हैं बहुत। बच्चे अगर बारिश होते हैं तो रोते को लाते हैं रात को, कहते हैं अबू इस जगह पे हम रहते नहीं हैं, किसी जगह पे टेंट लगाओ और किसी जगह में लगाओ, ये जगह में डर है पीछे से और कोई पत्थर आ जाएगा, तो रोते को लाते हैं हम लोग मजबूर हैं, खुद मजबूर हैं कि बीमार हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं कि बच्चों अल्लाह करेगा, दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करो, अल्लाह पाक रहम करेगा। अच्छा, तो इसके साथ-साथ आप अपना नंबर जो है, मोबाइल नंबर वो बता दीजिएगा। जी, ऐसे तो मैं स्क्रीन पे लगाऊँगा भी, लेकिन जी। फिर भी आप अपने मुँह से भी बता दें नंबर। 0342 95 54 201 ये हमारा नंबर है। जी, जैसा कि इन्होंने आपको अपना नंबर बताया, स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह चल रहा है ये और मेरा आज न्यूज़ का जो ऑफ़िशियल नंबर है 0345303399 0345 30 333 99। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चाँद को इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर इस वीडियो पे एक्शन लेंगे और जितना आपसे बन सका आप ज़रूर हेल्प करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।